नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। हमारे पीछे देख रहे होंगे आंगनबाड़ी केंद्र चांदपुर, कोड संख्या 83 और सेविका रंजना कुमारी और सहायिका विद्या देवी। अंदर बच्चे मौजूद हैं, सेविका भी मौजूद है, सहायिका भी मौजूद है। बात हम हमेशा निगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों की किया करते हैं। जहां जो कमियां रहती हैं, कमियां को दिखाने का प्रयास राजधानी एक्सप्रेस का रहता है और उसी कमी को दिखाते दिखाते कुछ अच्छाई भी अगर बीच में मिल जाता है तो साहब उस अच्छाई को दिखाना भी मेरा फर्ज बनता है। अगर हम सरकार का जो व्यवस्था है उसकी बुराई को, इनके कर्मचारियों का जो रवैया है अगर कहीं ना कहीं खराब होता है तो उस चीज़ को दिखाते हैं, तो जो अच्छाई होता है उस चीज़ को भी दिखाने का फर्ज मेरा बनता है। अभी आए थे, मध्य विद्यालय है यहीं पे, प्राथमिक विद्यालय है चांदपुर में। स्कूल का व्यवस्था देखे, यकीनन है कि स्कूल का व्यवस्था देखने के बाद कहीं ना कहीं रूह कांप जाता है। तो बगल में देखे कि एक आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी चल रहा है। आंगनबाड़ी में तमाम बच्चे भी मौजूद हैं। हम आंगनबाड़ी के अंदर से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तमाम जो ये बच्चे हैं ये आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। पढ़ने के क्या नाम है छोटू? क्या नाम है? रागनी कुमारी। कहाँ घर है? चांदपुर। पढ़ती है? हाँ। ये किताब में? नहीं। अच्छा, ये किताब कहाँ से लाई है? मैडम दिए हैं। मैडम दिए हैं। क्या नाम है तुम्हारा छोटू? ऋतिक रोशन। क्या? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन तो हीरो ना है जी। ये किताब कौन दिए हैं? मैडम। जरा सोचिए, कलर करके दिखाओ जो दिखा। ये हमारे देश के भविष्य हैं, राज्य के भविष्य हैं। आमतौर पे अगर इनकी हम बात किया करें तो ये जहां मौजूद है ये आंगनबाड़ी केंद्र है। और आंगनबाड़ी केंद्र में कितने से कितने उम्र को बच्चों को, क्या नाम है मैडम? रंजना कुमारी जी। आप ही सेविका हैं जी। अच्छा, आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनका उम्र क्या होता है? 3 से 6 साल। 3 वर्ष से 6 वर्ष। अच्छा, क्या यहाँ पे सुविधा अवेलेबल होता है, मुहैया कराते हैं बच्चों को? सब सारा सुविधा है, स्लेट, पेंसिल, खिलौना। देखिए सर, खिलौना भी बहुत सारा मिला है। हाँ, देख रहे हैं। खिलौना मिला है, उसके बाद ये सब देखिए खिलौना। अच्छा, ये सब बच्चों को खेलने के लिए? जी, खेलने के लिए देते हैं। अच्छा, पहचान कराते हैं, रंग का ज्ञान। उसके बाद फल सब्जी का मिला है कि इस सबसे खिलौना पहचान बच्चा को कराते हैं। अच्छा, गिनती, पहाड़ा, ABCD ये सब। अच्छा, ये सहायिका है जी। क्या नाम हुआ? विद्या देवी। क्या करते हैं आप? खिचड़ी बनावे है, रसिया बनावे है, पला बनावे जो है। मतलब बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे हाँ, को हाँ। आता है उसको खिलाते हैं। इधर दिखाइएगा, देखिए इनका खाने पीने का, ये बोले तो ये मेस है, बच्चों का मेस है आंगनबाड़ी का। अब इनसे बात करेंगे, दोनों लोग से हम बात करेंगे। और यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे को सुविधा मुहैया किया जा रहा है। ऐसा बात नहीं है कि सारे आंगनबाड़ी में ये सुविधा मिलता होगा। सब जगह मिल रहा है सर, सब जगह मिल रहा है। सुविधा तो सरकार की ओर से सब जगह मिलता है, लेकिन शायद ही वैसा कोई आंगनबाड़ी होगा जहाँ इतना बढ़िया सुविधा बच्चों को मिलता होगा। अच्छा, आपको कितना सैलरी कितना मिलता है? कैसे सैलरी मैंने नहीं समझे। पैसा महीना कितना सरकार के द्वारा कितना से मिलता है? 3,000। 3,000 महीना। और आपको कितना मिलता है मैडम? 6,000 जी। 6,000 का महीना जी। अच्छा, 6,000 में आपका पूरा परिवार चल जाएगा? तो चलता है तो नहीं है सर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब महिला है, पढ़े लिख के बेरोजगार थे तो जो मिल रहा है उसी पर काम कर रहे हैं। जब थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है सर। काम तो देखिए 3 वर्ष। कल भी जी 15 साल से 18 साल वाला कुल को अथी सर्वे करके पूरा रिपोर्ट जमा किए हैं। और उसके बाद सबको इंजेक्शन दिलवाएंगे, आएगा कोविड मैंने देने के लिए। सब काम आप ही को करना? सब काम करते हैं। और मात्र कितना मिलता है? 6,000। 6,000 में भी जी 5700 भी है और 300 कम ही है। 6,000 में भी 300 कम ही है जी। तो ये बिहार की सच्चाई है। जिन बच्चों को ये पढ़ा के यहाँ से भविष्य बना के भेज रहे हैं, यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? प्राथमिक विद्यालय जी। प्राथमिक विद्यालय को सरकार कोरोना काल में बंद किया हुआ है। ऐसे कोरोना से चालू भी रहता भैया, उसका स्थिति वही है जो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे बच्चों को बढ़िया भी ये पढ़ा लेंगे तो वहाँ जाने के बाद इनको पढ़ाई नहीं मिलेगा। और जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं
अच्छा, कोरोना काल में स्कूल ये आपका आंगनबाड़ी बंद नहीं है? बंद था, ये 15 नवंबर से जी खुला है। 15 तो नया अबरी बार नहीं बंद हुआ इस है बार बंद करने का जी, आदेश नहीं नया आदेश नहीं है। पोषाहार खिलाना भी है, पोषक लड्डू, सत्तू लड्डू, हलवा, पुलाव, खिचड़ी, और उसके बाद अथी दूध मिलता है, पौष्टिक दूध, वो भी बुधवार को देना है, बुधवार को देते हैं। तो जरा सोचिए, गौर कीजिए कि जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं बखूबी, इन बच्चों को जो जैसे भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको जो व्यवस्था मिलना चाहिए था वो सरकार के द्वारा जो व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है, आमतौर पे वो व्यवस्था बच्चे को मुहैया करवा रहे हैं। बच्चे आते हैं और संख्या भी देख सकते हैं, लगभग 15-20 की संख्या में यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। बच्चे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 बच्चा भाग गया सर। 28 की संख्या में बच्चे मौजूद हैं और लगभग 2-3 बच्चे ये मैडम कह रहे हैं कि भाग गए। कितने भाग गया होगा? बच्चा है तो खाना खाने के बाद निकल गया। जाता है सर। जरा सोचिए कि जो मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, इस देश के भविष्य पे, उनको सैलरी कितना मिल रहा सुबह है? का नाश्ता में भी जी चूड़ा गुड़ देते हैं और चना गुड़ देते हैं नाश्ता में। अच्छा, और खाना में फिर ये सब बनता है। अच्छा, ये क्या लगता है आपको, सब आंगनबाड़ी में व्यवस्था मिलता होगा? सबको मिलता है सर, सब। पोषाहार सबको बराबर नहीं मिलता है, लेकिन बच्चा को कोई नहीं। ना हम लोग प्रतिदिन खोलते हैं सर, हम लोग सब दिन खोलते हैं, ऐसा कोई। तो जो ईमानदारी से काम करते हैं बिहार में, उनको सैलरी मिलता है कितना? 6,5700, 5,700 रुपया। उसी में ही बच्चों को इनका पढ़ाना है। पूरा जो परिवार है वही 5700 में इनका आमतौर पे गुजरेगा। और साफ तौर पे मैडम बोले कि बेरोजगार है, बेरोजगारी में भैया 5700 भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। घर चल, हम लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को मांग सरकार पूरा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अपना काम तो करबे न करेंगे, काम जब करना है। जिम्मेवारी लिए हैं तो करना है। तो और जो अभी हम स्कूल मध्य विद्यालय की बात करें, प्राथमिक विद्यालय की बात करें, वहां पे जो है टीचर को 22,000, 24,000, 30,000 और सारे टीचर बैठ के, निकम्मे टीचर बैठ के पैसा लेते हैं एकदम आम तौर पे। क्या नाम है छोटू? क्या नाम है? नंदनी। क्या नाम है? नंदनी। नंदिनी कुमारी पढ़ती है। खाने के लिए मिलता है यहाँ? क्या मिलता है? खिचड़ी। खिचड़ी। अभी बताएं कि कौन बताओ। अच्छा, देख, क्या नाम है छोटू? संजना कुमारी। संजना कुमारी। खाने के लिए यहाँ मिलता है? हाँ, क्या क्या चीज मिलता है? खिचड़ी, पुलाव, खिचड़ी, पुलाव, ये सब मिलता है। लड्डू। क्या कहाँ कान रही है? कौन मारा? मार दी? अच्छा, अब नहीं मारेगी, मत कान। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दो। रिया। क्या? रिया। रिया। तो यकीनन आंगनबाड़ी है और खुला हुआ देखे तो लगा कि भाई साहब एक खड़े हैं बाहर में। क्या नाम है आपका भाई साहब? रविशंकर। अच्छा, ये आंगनबाड़ी कब से देख रहे हैं आप? जब से हम पैदा हुए हैं तब से, मतलब ये नहीं था, कहीं और चल रहा था, लेकिन हम तो देख ही रहे कब से आंगनबाड़ी है? जो मैडम है ये रंजना कुमारी, कब से? बहुत पुराना है, पहले वहाँ चलता था, अब अच्छा, बना है जब बिल्डिंग। यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, खाना रेगुलर पीना मिलता है? हाँ आपके बगल में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पे व्यवस्था मिलता है? हाँ सर, वहाँ भी मिलता है। लेकिन देखिए तो वहाँ लगता है शराब उराब सब पिया है अंदर में, पूरा गिलास वगैरह सब सारा चीज़। नहीं सर, ताला नहीं लगाते हैं, ताला नहीं लगता है। हो सकता है कि कोई शरारती तो ऐसा कर सकता पढ़ाई है। होता है उसमें? गांव के बाहर। ये बिल्डिंग स्कूल का ही है ना? हाँ, वो बिल्डिंग स्कूल, लेकिन स्थिति बनते बनते वो काम मतलब चलते भ्रष्टाचार चलते के भेंट चढ़ गया जी। तो यकीनन यही स्थिति है बिहार में। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग बच्चों के ऊपर, जैसे यहाँ आपको दिखा रहे थे, यहाँ का व्यवस्था मैडम बहुत मेहनत करती हैं, उनका देखा। सच्चाई से आदमी भाग नहीं सकता, सच्चाई कभी छुपाया नहीं जाता। यहाँ के बच्चों खुद कबूल कर रहे हैं कि मैडम जो व्यवस्था देना चाहिए था वो व्यवस्था दिए। तो राजधानी एक्सप्रेस और रोशन राज की तरफ से उनको धन्यवाद कि आने वाले भविष्य को ये संवारने में लगे हुए हैं, और उनको भी धन्यवाद जो आने वाले भविष्य को बिगाड़ने में लगे हैं। अब बताइए, बिहार सरकार कर रहे हैं कि शिक्षक जो है वो, सरकारी शिक्षक जो है वो शराब माफियाओं को नकेल कसेंगे। नकेल का कसेंगे? जब उनसे स्कूलें नहीं संभल रहा है तो शराब माफिया को क्या संभालेंगे हुजूर? उनका खुद के स्कूल में बैठ के शराब पी रहा है, जब उनसे वो संभालिए नहीं रहा है तो क्या वो संभालेंगे पूरे शराब माफिया को? बैठ के सुत के
सरकारी टीचर सूट के अगर बोले तो 100 के पैसा ले रहे हैं, 24,000 25,000। उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षा देने का। कारण कि बिहार में ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। उस एजुकेशन सिस्टम को बचाने की जिम्मेवारी बिहार के शिक्षकों की है। तो उनको जिम्मेवारी कहाँ दी जाती है? चुनाव करवाना है। कोई खुले में शौच कर रहा है उस पर निगरानी करना है। एक और फरमान आया है कि शराब माफियाओं पे निगरानी करना है। यानी कि बिहार सरकार का बोले तो साफ तौर पे मंशा है कहीं ना कहीं कोलैप्स कर ले जाने का। बिहार के शिक्षकों को ऐसा ऐसा काम दे दो कि शिक्षा व्यवस्था होती है। अगर देखिए क्या है ना, पॉपुलेशन अगर शिक्षित हो जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, तो सरकार से मांगे बढ़ेगी। जैसे कि हाल ही में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर छात्र ने बहुत उपद्रव मचाया है। अपने आंदोलन को यहाँ से आवाज मात्र 2 दिन में दिल्ली की सरकार तक को झुका दिया। ये एजुकेटेड हो गए थे, कहीं ना कहीं विद्यार्थी पढ़ गए थे, तब उनका मांग था। अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मांग का। वही सरकारी स्कूल वाले बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल गार्जियन भेज देते हैं, जिनके पास पैसा है, वो बच्चा पढ़ने लगता है। अगर वही सरकारी स्कूल भेज देंगे तो व्यवस्था चरमरा जाएगा। और ऐसे ही 30,000 50,000 किन्हीं का 60,000 सैलरी देते रहेंगे। और जो लोग ईमानदारी पूर्वक अपना मेहनत करेंगे, इनको 5,700 रुपया। बताइए आज के समय में 21वीं सदी में अभी का जो महंगाई का जमाना है, 5700 रुपया में ये क्या करेंगे? कैसे इनका रोजी रोटी चलेगा? कैसे घर चलेगा मात्र 5700 रुपया में? तो ईमानदारी से काम करने वालों को सरकार पैसा नहीं देती है और बैठ के आराम फरमाने वालों को सरकार आमतौर पे पैसा देती है। सरकार का यही रवैया है, यही चरित्र चित्रण है बिहार सरकार का। बात करें तो पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है कोलैप्स करने में लगा हुआ है। यकीनन ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो ईमानदारी पूर्वक अपना 5700 रुपया में बच्चों को एजुकेशन देंगे। कौन देगा? 5700 आ रहा है, चुपचाप घर में सोएंगे। जनरली आंगनबाड़ी का यही हाल है। वैसे 1-2 आंगनबाड़ी इनके जैसे ईमानदार व्यक्ति मिल जाते हैं जो बच्चों को आज भी पढ़ाने में बैठे हुए हैं। ऐसा बहुत कम मिलते हैं। तो ये भी 5700 लेके सोचेंगे कौन 5700 में क्या होने वाला है, नौकरी रहे ना रहे उससे हमको क्या लेना देना है। नौकरी रहे चाहे चली जाए, ऐसा नौकरी से हमको परवाह नहीं। और दूसरी ओर वहाँ पे सरकारी शिक्षक है तो उनको शराब माफियाओं को पकड़ने में लगा देगा, चुनाव में लगा दिया जाएगा, खुले में शौच कर रहे हैं उसमें लगा दिया जाएगा, जनगणना में लगा दिया जाएगा। तो वहाँ के टीचरों को इतना काम दे दिया जाएगा कि वो बाहर ही घूमते रहें और ये 5700 में घर में रहें। यानी कि बिहार सरकार का बोले तो बोले पूरा का पूरा मंशा है कि एजुकेशन सिस्टम को किसी तरह से कोलैप्स कर दिया जाए। एजुकेशन सिस्टम अगर बिहार में बर्बाद हो जाएगा, ना लोग शिक्षित रहेंगे, ना आगे मांग होगा। बिहार है साहब, यहाँ कुछ भी संभव है। लेकिन मैडम का धन्यवाद हमारे ओर से भी होगा कि आप मात्र 5700 रुपये की सैलरी में बिहार सरकार की नौकरी कर रहे हैं और ईमानदारी पूर्वक अपना नौकरी कर रहे हैं। देखिए हम लोग का उठाइएगा मुद्दा वहाँ पर कि हम लोग को कुछ मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए। देखिए मैडम कह रहे हैं कि कुछ मुद्दा उठाइए कि हम लोगों का भी सैलरी को बढ़ाया जाए। लेकिन कहाँ सुनने वाली सरकार है, बहरी सरकार, गूंगी सरकार। इनका मानदेय को बढ़ाने का उसको चिंता कहाँ है? सरकार को केवल और केवल शराब का चिंता है। न शराब पिएंगे न पीने। सर हम लोग इतना मेहनत किया है कि क्या बताएं। कोविड में घर घर जाके सब बच्चों सबका इंजेक्शन लगवाना, 60 वर्ष से ऊपर वाला के, फिर 18 साल से 60 वर्ष वाला के, 15 साल से 18 साल वाला के सबको कराना। टीकाकरण गर्भवती को, धात्री माँ को घर घर जाके बुला के टीकाकरण करवाते हैं। कुपोषण भी से बहुत दूर हुआ है। खान पान पर ध्यान देने के लिए गोद भराई करते हैं, अन्नप्राशन करवाते हैं। उस सब में सबको समझाते हैं तो सब बहुत सुधार हुआ है, सब सजग हो गई है। कैसे इतना काम करते हैं मात्र 5700 में? तो क्या करें सर, करबे न करते हैं, सब काम करते हैं। अब बताइए कि कोविड के यहाँ से जाएंगे तो गृह भ्रमण करेंगे। अच्छा 4 बजे हम लोग को घर में फुर्सत होता है, 2 घंटा गृह भ्रमण करते हैं। 2 घंटा यानी घर घर घूमते हैं। हाँ, सबको जिसके घर जाना रहता है, किसी को डिलीवरी है, किसी को छोटा बच्चा है, किसी को कोई परेशानी है, उसके घर जाते हैं। बिहार सरकार का सिस्टम और बिहार सरकार का जो ये व्यवस्था है ये समझ में नहीं आता। जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, इनको आमतौर पे 5700 रुपया दिया जाता है। सुन लीजिए, बच्चा से कविता भी कुल। अच्छा बच्चा कविता सुनाता है। अच्छा आइए मैडम बोले कि हमारे बच्चे से कविता सुन लीजिए, तो कविता भी सुन लेते हैं। कौन बच्चा कविता सुनाता? कौन बच्चा? कविता कौन सा कविता आता है?
धोते भाई कौन? चुन्नू मुन्नू धोते भाई। अच्छा पढ़ो तो कब। चुन्नू मुन्नू धोते भाई रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं लूंगा, मुन्नू बोला कभी ना दूंगा। इतना सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चाट लगाई। मम्मी बोली आधा तुम लो चुन्नू बेटा, आधा तुम लो मुन्नू बेटा। तुमको भी आता है? बता। मछली जल के लानी है, जीवन उसका पानी। हाथ लगाओ जल जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। कुछ दिन रखो सल जाएगी, मल्लिया कल खा जाएगी। और किसी को आता है? बताओ। Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Brother John, morning bells are ringing, morning bells are ringing, ding dong bell, ding dong bell. अच्छा यही पढ़ती है कि और कहीं पढ़ने के लिए जाती है? ट्यूशन जाते हैं गांव में ही? हाँ। अच्छा चलो बढ़िया। और किसी को आता है? आता है तुमको? बताओ। हरे रंग का तोता देखो लगता कितना प्यारा, लाल नुकीली चोंच लिए सबका बना दुलारा। तो मैं तुमको आता है? बताओ। रिम झिम बरसा पानी, देखो आई बरखा रानी। दादी मोर पपैया सबके सब मस्ती में डोले, भर गए सब ताल तलैया। कागज की नाव चलाते चारों ओर हरियाली छाई, गर्मी भागी बरखा आई। ये थे हमारे भविष्य और हम अपने भविष्य से कहें तो आमतौर पे कविता सुन रहे थे। और मैडम आपका मेहनत बहुत सराहनीय है कि इन बच्चों को इस लायक आप बना दिए हैं कि आगे चल के पहाड़ा सब कुछ आता है। अच्छा क्या लगता है यहाँ से प्राथमिक विद्यालय जाने के बाद इन बच्चों में ये रहेगा? अब हम तो यहाँ से जी सारा तैयार करके भेजते हैं। जब हमरा लायक तैयार हो जाता है तो हमारे यहाँ से बच्चा निकल जाता है जी। 6 साल हो जाता है, पढ़ने लायक हो जाता है तब यहाँ से बच्चा चल जाता सब है। कविता विता सिखा देते हैं, तैयार करने में बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ से चल जाता है। तो देखिए ये ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से काम का नतीजा इनके बच्चों जो यहाँ पे मौजूद सारे बच्चे हैं कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करने का नतीजा रिजल्ट ये बेहतरीन बता रहे हैं। और बिहार सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, जो हमारे आने वाले पीढ़ी को तैयार करते हैं, आने वाले भविष्य को तैयार करते हैं, उनको 5700 रुपया सैलरी है, जो कि कोविड का दौर हो या कोई दौर हो, वैक्सीनेशन का काम हो, अगर आमतौर पे सारे कामों में इनको लगा देते हैं और उसके बाद ये लोग मात्र 5700 की सैलरी पे आज भी काम कर रहे हैं। देखिए सरकार को सोचना होगा, समझना होगा और इन लोगों को, तमाम लोगों को ऐसा मानदेय देना चाहिए कि ताकि इनका भी जीवन यापन उसी मानदेय से हो जा सके। अगर मेहनत यहाँ करेंगे तो जीवन यापन कैसे करेंगे, ये सोचने और समझने की बात है। देखिए आगे आपका अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे पेज, अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर करें। अभी मैं मौजूद था आंगनबाड़ी केंद्र चांदपुर से और हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ की सेविका हैं रंजना कुमारी और सहायिका विद्या देवी, दोनों मौजूद थे। दोनों से बात किया और यहाँ के बच्चों से बात किया और बच्चों से बात करने के बाद लगा कि बिहार में कुछ कहीं ना कहीं कोई लोग ईमानदारी से अगर काम करें, आज भी लोग ईमानदारी से काम करें तो इस ढंग का नतीजा आपको यकीनन सभी जगह देखा जा सकता है। आप देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूँ रोशन राज, धन्यवाद।